वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है अर्थशास्त्र। सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक बात यह है कि आखिर अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का एक अध्ययन है, ऐसा लोगों ने माना। एक सामान्य व्यक्ति को हम समझाने के लिए कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का एक अध्ययन मात्र है। किंतु अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव या अर्थशास्त्र जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो ये ग्रीक भाषा के इकोनॉमिका शब्द से बना हुआ है, जिसमें अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ जो परिणाम निकलता है वो परिणाम निकलता है घरेलू प्रबंधन। यानी घरेलू प्रबंधन की विधियों, रीतियों, नियमों, कायदों, कानूनों के संबंध में जो विश्लेषण, व्याख्या या अध्ययन या मनन जो हम करते हैं वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ये बहुत संकुचित बात हो गई। अब बात यह है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किस तरीके से की जाए, अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया जाए। किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए उसके मूल भाव को समझना जरूरी होता है। आखिर उसका मूल भाव है क्या, उस मूल भाव को जानने का प्रयास किया जाए। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं। देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में जो वार्तालाप किया गया या जो पक्ष रखे गए या विचार रखे गए उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। धन संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, आवश्यकता संबंधी परिभाषाएं और विकास संबंधी परिभाषा। एक एक करके इनके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा को प्रेरित करने या प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो प्रोफेसर एडम स्मिथ को जाता है, जिन्होंने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया और उन्हें अर्थशास्त्र के पिता या जनक के रूप में जाना जाता है। एडम स्मिथ ने अपने विचारों में, अपने पुस्तक में बताया कि अर्थशास्त्र जो है साहब वो धन संबंधी अध्ययन है। यानी अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिनमें धन से संबंधित विचारों के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जैसा कि प्रोफेसर एएफ वॉकर कहते हैं। किंतु प्रारंभिक दौर में दी गई ये धारणा या विचार जो है एडम स्मिथ का, वो आलोचना से बचा नहीं। लोगों ने कहा कि साहब केवल धन और धन मात्र एक ऐसी चीज नहीं है जो अर्थशास्त्र का विषय है, और इसके आलोचना के रूप में अगली जो परिभाषा आई वो परिभाषा आई कल्याण संबंधी परिभाषा। लोगों ने माना, यह कहा कि धन अपने आप में एक उद्देश्य हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार तो ये मात्र एक उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसके संबंध में जो ज्ञान अर्जन या इसके संबंध में जो क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति करता है उसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र। किंतु कल्याण संबंधी परिभाषाओं के व्यक्ति जिनमें प्रोफेसर मार्शल है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि धन एक साधन मात्र है, साधन नहीं है। यानी अर्थशास्त्र वह विधा है जो मानव कल्याण के लिए बात करती है, धन मानव के लिए नहीं या मानव धन के लिए नहीं, दोनों चीजों में से विचार करना। प्रोफेसर एडम स्मिथ के अनुसार जाता है तो मानव धन के लिए बना हुआ, लेकिन मार्शल कहता है कि नहीं, धन जो है वो मानव के लिए बना हुआ। यानी अर्थशास्त्र की वह परिभाषा जिसमें इस बात का इंगीकरण किया गया कि सब अर्थशास्त्र वह विधा या शाखा है जो मानवीय कल्याण के पहलुओं को जानने का प्रयास करता है। काफी लंबे समय तक ये विचार टिका रहा, किंतु इसके बाद में इस विचार में भी कहा गया कि ये जो है वो धन के बजाय मानव को अधिक महत्व देता है, ये इसकी विशेषताएं थी। सामाजिक जीवन की ओर
उनके आर्थिक पहलुओं के संबंध में वार्तालाप करने का प्रयास करता है। किंतु आलोचना यह की गई कि भौतिक वस्तुओं का समावेश केवल इसमें किया गया है, अभौतिक वस्तु का समावेश इसमें नहीं किया गया। तो इस विचार के पश्चात 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस जो है, उन्होंने इसमें ये कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों और सीमित या वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों के संबंध में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। रॉबिन्सन ने माना कि व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए उसके पास में जो साधन है वो साधन बड़ी सीमित मात्रा में होते हैं। तो व्यक्ति उन सीमित माध्यमों के या साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। उसका ये जो क्रियाकलाप है या इसकी जो क्रियाविधि है, या यूँ कहें कि इसका जो तौर तरीका है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो प्रयास करता है, ये जो सारा चक्र है, इस चक्र को जानने का जो प्रयास है वही अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र केवल धन संबंधी अध्ययन नहीं है, केवल कल्याण संबंधी अध्ययन नहीं है। अर्थशास्त्र धन और कल्याण दोनों का एक सम्मिश्रण है, जिसमें व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। किंतु एक लंबे समय के बाद में इस बात पर विचार किया गया कि अब अर्थशास्त्र जो है वो आवश्यकताओं का अध्ययन है। जैसा कि प्रोफेसर मेहता ने अपने विचार में कहा कि वास्तविक सुख और वास्तविक इच्छाओं का जो अध्ययन है, यानी व्यक्ति वास्तविक रूप में अपने अर्थ अर्जन के द्वारा या धन संबंध मूल जो रूप है वो मूल रूप यही है। चाहे आप रॉबिन्सन की बात करें, चाहे एडम स्मिथ की बात करें या मार्शल की बात करें, मूल बात यही है कि व्यक्ति एक चरम सुख प्राप्त करना चाहता है वास्तविक रूप में, और उस वास्तविक रूप में उस चरम सुख को प्राप्त करने के लिए वो जो प्रयास करता है वो प्रयास, आप इसमें बेंथम की धारणा को भी ले सकते हैं जिसमें उपयोगितावाद को शामिल किया गया है। ये विचार प्रोफेसर मेहता या बेंथम इन लोगों के द्वारा दिया गया, जो ये मानते थे कि व्यक्ति मानसिक तौर पर एक सुख प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य एक जो सामाजिक प्राणी है वो एक सुख प्राप्त करना चाहता है, और सुख प्राप्ति के लिए वो जो प्रयास करता है वो प्रयास ही जो है वो अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक लंबे दौर के बाद में, जैसा कि जेसी मेहता और इन लोगों ने कहा, जेके मेहता ने, कि आवश्यकता संबंधी परिभाषा है, उस परिभाषा में कुछ बदलाव हुए और वो बदलाव विकास संबंधी परिभाषाओं के रूप में शामिल किए जाते हैं, बतलाए जाते हैं। विकास संबंधी परिभाषाएं जो है वो इस बात पर आधारित थी कि अर्थशास्त्र महज भौतिक कल्याण या मौद्रिक पक्ष का अध्ययन ही नहीं और ना ही वो दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन है, वरन अर्थशास्त्र एक विकास की प्रणाली, एक पूरी प्रक्रिया का किया जाने वाला अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र जो है उसको एक सीमित पैमाने में मानने या जानने का जो प्रयास किया गया, उसके संबंध में बार बार चर्चा की गई और अर्थशास्त्र के संबंध में जो परिभाषाएं व्यक्त की गई, निश्चित तौर पर उन परिभाषाओं में सबसे सटीक और सबसे व्यवहारिक जो परिभाषा नजर आती है वो परिभाषा प्रोफेसर रॉबिन्सन के द्वारा दी गई परिभाषा, जो उन्होंने 1932 में अपनी पुस्तक में साइंटिफिक इकोनॉमिक जो दी, उसमें मानी जाती है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का अध्ययन है, जैसा कि हम अध्ययन में देखते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में ये जो सामान्य चर्चा आज हम लोगों ने की, निश्चित तौर से ये आपके लिए लाभप्रद